कोरोना संकट के बीच मुंबई में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को जन्मदिन के मौके पर जश्न मनाना महंगा पड़ गया। उनके खिलाफ नियमों के उल्लंघन के मामले में शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई, जिसकी वजह है जश्न की ये तस्वीरें, जहां लोगों की भीड़ के बीच एक बग्घी दिखाई दी जिस पर काला चश्मा लगाए सवार थे समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, जबकि उनके स्वागत में धुआंधार गाना बजाकर समर्थक उनकी सलामती की दुआएं मांगते दिखे। जन्मदिन पर समर्थकों का जोश बहुत हाई था, इतना कि मास्क लगाना तो दूर, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया। एक मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग लदे थे। कार्यकर्ताओं ने पहले पटाखों से अपने नेता का स्वागत किया और फिर मोटरसाइकिलों का एक बहुत बड़ा हुजूम रैली की शक्ल में निकल पड़ा। शानो शौकत में कोई कमी न रह जाए, इसकी व्यवस्था भी पूरी थी। एक उत्साही कार्यकर्ता अबू आजमी की बग्घी पर चढ़ा और उन्हें तलवार थमा दी। इसके बाद विधायक ने म्यान से तलवार निकालकर लहराई और मुंबई की सड़कों पर अबू आजमी के जन्मदिन का जश्न मनाने जुलूस निकल पड़ा। इन सभी लोगों में किसी ने भी न तो हेलमेट पहना था और न ही किसी ने नियम कायदे की कोई परवाह की। लिहाजा कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने और सरेआम हथियार लहराने के आरोप में अबू आजमी और उनके 30 से ज्यादा समर्थकों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। सौभाग्य की बात यह कि अबू आजमी ने अपने जन्मदिन से 2 दिन पहले खुद ट्वीट करके अपने समर्थकों को जश्न मनाने से रोका था और उस पैसे से बाढ़ पीड़ितों को मदद करने की नसीहत दी थी। लेकिन वो खुद अपनी नसीहत के साथ साथ महामारी से जुड़े निर्देश और मास्क लगाना तक भूल गए। महाराष्ट्र में मंदिरों को खोलने की मांग पर बीजेपी ने उद्धव सरकार के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन किया। पार्टी ने राज्य में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने और दूसरे कई राज्यों में मंदिरों के खुल जाने का हवाला दिया। और महाराष्ट्र में भी जल्द से जल्द मंदिरों को खोलने की मांग पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। नासिक से सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर उद्धव सरकार का विरोध करते दिखाई दिए। लगातार मंदिर खोलने की मांग चल रही है और उसको लेकर के यहाँ पर तमाम सारे साधु संत। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कई लोगों ने मंदिर के गेट के बाहर पूजा की। उनके साथ वहां मंदिर से जुड़े कई साधु संत भी नजर आए। महाराष्ट्र की हिंदू विरोधी सरकार महाराष्ट्र के मंदिर बंद रख रही है, ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। बीजेपी के कई कार्यकर्ता वहां पार्टी के झंडे लहराते दिखे। इस प्रदर्शन में आसपास के कुछ दुकानदार भी शामिल हुए, जिनकी कमाई मंदिर के बंद होने की वजह से नहीं हो रही है। इस प्रदर्शन को देखते हुए मंदिर की सुरक्षा पहले से ही बढ़ा दी गई थी। इसी तरह की तस्वीरें राज्य के कई दूसरे शहरों से भी सामने आई। सौभाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में मंदिर ही नहीं बल्कि सभी धर्मस्थल बंद हैं, क्योंकि महामारी का संकट अभी बरकरार है और रोजाना 5,500 लोग अब भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। जबकि बीजेपी के नेता दूसरे राज्यों का हवाला देकर मंदिर खुलवाना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी दलील है कि मंदिर बंद होने से श्रद्धालुओं से ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिनकी रोजी रोटी मंदिर न खुलने की वजह से बंद है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार ने कोविड टास्क फोर्स की सलाह के बाद ही कोई फैसला करने का भरोसा दिया है। महाराष्ट्र के नालासोपारा से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक शख्स के जन्मदिन को कुछ इस तरह मनाया गया कि कोरोना नियमों को पूरी तरह ताक पर रख दिया गया। जन्मदिन की इस पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोगों ने बीच सड़क पर एक शख्स का जन्मदिन मनाया। कई केक कटवाए गए, लेकिन इस दौरान किसी ने भी ये ध्यान नहीं रखा कि कोरोना अभी हमारे बीच ही है, कहीं गया नहीं है। न उन्होंने मास्क लगाया और वहां एक दूसरे से दूरी बनाने का नियम तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आया। इससे पहले जिस शख्स का जन्मदिन था वो किसी सुपरस्टार की तरह गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकला। जन्मदिन के जश्न के दौरान उस व्यक्ति के स्वागत के लिए आतिशबाजी की गई। उसे कंधे पर बैठाकर केक काटने की जगह तक ले जाया गया। एक दूसरे से मुलाकात का दौर शुरू हुआ, हाथ मिलाकर हालचाल जाना गया। आखिर में वो लोग सेल्फी लेना और ग्रुप में फोटो सेशन करना भी नहीं भूले। वहीं पुलिस ने इस वीडियो के सामने आने के बाद 35 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को बेवजह मुसीबत बुलाने की आदत पड़ चुकी है, जिसके लिए बहानों की हमारे पास कोई कमी नहीं, क्योंकि हम किसी का भी जन्मदिन मनाने के लिए सड़क पर धमा चौकड़ी कर सकते हैं। और जिसका जन्मदिन मनाया जा रहा है उसने अगर नहीं बुलाया तो भी हम लोग नालासोपारा की तरह तमाशा देखने के लिए भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जहां बर्थडे पार्टी में नाच रहे लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि महामारी अब भी उनके सिर पर नाच रही है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के बाद नदियां और बरसाती नाले उफान पर आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। चमोली जिले में बद्रीनाथ हाईवे पर तो एक बरसाती नाले ने सड़क के बड़े हिस्से को तोड़ दिया और सड़क के टूटने से चमोली के जिलाधिकारी भी कुछ देर के लिए वहां फंस गए। फिर उनके एक सुरक्षा कर्मी ने डीएम का हाथ पकड़ा और बड़ी सावधानी से उन्हें रास्ता पार करवाया। असल में चमोली के डीएम विकास कार्यों का जायजा लेने बद्रीनाथ गए थे, लेकिन जब वो लौटे तो बारिश की वजह से रास्ता बंद हो चुका था।
सैलाब की एक डराने वाली तस्वीर ऋषिकेश से भी सामने आई, जहां उफान पर बह रही बीन नदी को पार करते वक्त एक शख्स उसके बीच में फंस गया। जैसे ही किनारे खड़े कुछ लोगों ने उसे देखा तो उनमें एक ने उसे बचाने के लिए दौड़ लगा दी। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सैलाब के बीचों बीच पहुंच गया। थोड़ी देर में कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए। फिर सभी ने मिलकर वहां फंसे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया कि बारिश के बाद उफान पर आई बीन नदी ने वहां के कई रास्ते भी तोड़ दिए, जिससे आसपास के गांव वालों की मुश्किलें बढ़ गईं। भारी बारिश के बाद कुछ ऐसी ही मुश्किलों का सामना पौड़ी जिले के लोगों को भी करना पड़ा, जहां कोटद्वार और दुगड्डा के बीच एक बरसाती नाले में पानी के साथ सड़क पर बड़े पत्थर भी आ गए। उन पत्थरों को हटाने के लिए एक खुदाई करने वाली मशीन को काम पर लगाया गया। जब बड़े पत्थर हट गए तो तेज बहाव के बीच से गाड़ियों को पार करवाया गया। बड़ी गाड़ियां तो आराम से पार हो गईं, लेकिन मोटरसाइकिल वालों को यह बरसाती नाला पार करने में काफी मुश्किल हुई। बारिश की वजह से बाकी जिलों की तरह पौड़ी में भी नदियां उफान पर आ गईं। इसलिए वहां प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे न जाने की अपील की। सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में बारिश के हर दौर के बाद पहाड़ और सड़कों का टूटना आम बात हो गई है, जिनसे चमोली समेत 11 जिलों के 350 से ज्यादा गांवों का वजूद खतरे में, क्योंकि पहाड़ और सड़कों का मलबा घरों को दफन करने लगा। और ये बात उत्तराखंड सरकार ने भी मान ली है कि इन गांवों को कहीं और बसाना जरूरी है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर गांवों को कहां बसाया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली में 9 साल की बच्ची की हत्या के मामले में बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने की कोशिश की और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की, जिसके लिए बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ता मार्च करते हुए मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ते रहे। परिवार को नौकरी दो, मुख्यमंत्री के घर से कुछ दूर पहले ही बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ के सामने बैरिकेड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। पुलिस वालों की गिनती कम थी, इसलिए बैरिकेडिंग गिरते ही भीड़ आगे बढ़ गई। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर पुलिस ने एक और स्तर की बैरिकेडिंग की हुई थी। प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड गिरा नहीं पाए तो उनके ऊपर चढ़कर नारे लगाने लगे। सब जगह जाकर पैसे बांटते हैं, इस परिवार को 1 करोड़ मिलना चाहिए, यही हमारे मोर्चा की डिमांड है। जबकि दिल्ली सरकार परिवार को 10 लाख रुपए की मदद का ऐलान पहले ही कर चुकी है। बीजेपी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को 1 करोड़ रुपए की राहत राशि परिवार को देनी चाहिए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देनी चाहिए। दिल्ली सरकार इस मामले में न्यायिक जांच कराने का आदेश दे चुकी है। सौभाग्य की बात है कि दिल्ली कैंट में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या के मामले में केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था, क्योंकि पीड़ित बच्ची के घर वालों ने पुलिस पर शुरुआती जांच में लापरवाही का आरोप लगाया और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के मादत है, जिसके बाद दलित समुदाय के संगठनों ने बच्ची के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की, तो बीजेपी ने उसका समर्थन किया और मुख्यमंत्री केजरीवाल को घेरने उनके घर निकल पड़ी। उत्तराखंड के देहरादून से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां स्कूल जाने के लिए बच्चे जान की बाजी लगाने पर मजबूर दिखे, जिसकी बानगी मालदेवता इलाके से आई इन तस्वीरों में दिखी। वहां भारी बारिश के बाद सौंग नदी उफान पर आ गई, जिसके बाद बच्चे नदी को पार कर स्कूल जाने के लिए मजबूर नजर आए। वो एक रस्सी के सहारे इस नदी को पार कर दूसरी तरफ मौजूद गांव में स्कूल जाते दिखे। बच्चे नदी के एक तरफ इकट्ठा हुए, फिर दोनों तरफ मौजूद लोगों ने एक ट्रॉली के जरिए उनको एक एक कर नदी पार करवाई, जिसका वीडियो वहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बनाया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के बहुत से गांवों को बारिश के मौसम में ऐसे ही नदी पार करनी पड़ती है, क्योंकि बरसाती नालों पर पुल नहीं। और एक हफ्ते पहले उत्तराखंड में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल भी खुल गए, तो अब स्कूली बच्चों के पास 2 ही विकल्प बचे कि या तो वो ट्रॉली से नदी पार करें या फिर स्कूल जाना बंद कर दें। देश के कई राज्यों में लगातार होती बारिश ने आफत ला दी। आसमान के साथ डैम से छोड़े गए पानी ने कई शहरों को अपनी जद में ले लिया। तबाही की ऐसी ही तस्वीरें बिहार से भी सामने आई, जहां राजधानी पटना के आसपास के इलाकों पर बारिश और बाढ़ का कहर टूट पड़ा। कई जगहों पर इतना पानी भर गया कि सड़क से गुजरते लोगों के सिर्फ सिर ही पानी के बाहर नजर आए। नदियां उफान पर है और यह तस्वीर राजधानी पटना से सटे मनेर ब्लॉक के 76 इलाके का है। हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि लोग जरूरी सामान को अपने सिर पर रखकर किसी तरह नदी के बहाव को पार कर रहे हैं। कुछ जगहों पर लोग कपड़े उतारकर पहले अपने बैग में रखते दिखे, ताकि नदी पार करने के बाद उन्हें पहना जा सके। गांव वालों को इस बात का डर है कि अभी गंगा नदी का बहाव और तेज होगा, जिसके बाद इनकी परेशानियों में इजाफा होना तय है। मुश्किल हो जाएगा, इसे पानी बढ़ेगा तो गंगा का पानी इधर भी पलट गया है। पटना के पास निचले इलाकों में भी जल भराव इतना ज्यादा हो गया कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। घरों में पानी ने कब्जा जमा लिया, यहाँ तक कि लोगों ने तटों पर नावों को कसकर बांध दिया, ताकि ये सैलाब उनके कमाई के जरिए को भी बहाकर अपने साथ न ले जाए।
सौ बात की एक बात है कि बिहार में मुंगेर के अलावा गंगा नदी हर जिले में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और फरक्का बराज के सभी गेट खोले जाने के बाद गंगा का उफान अब पटना के निचले इलाकों में हाहाकार मचाने लगा है, जहां पुनपुन और सोन नदी भी उफनाई हुई और अब बिहार में जो नदियां गंगा में मिलती हैं उनका पानी उल्टा बहने की आशंका है, जिससे घबराए लोग अपना सामान बांधने में जुटे हैं। गुजरात के कई शहरों से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के सम्मान में कई तरह के ऑफर निकाले गए, जिसकी कुछ तस्वीरें भरूच से भी सामने आई, जहां एक पेट्रोल पंप पर मुफ्त में 501 रुपए का तेल दिया गया। यह ऑफर उन्हीं लोगों के लिए था जिनका नाम नीरज है। जो भी नीरज नाम का व्यक्ति उस पेट्रोल पंप पर पहुंचा, उसे फूल दिए गए और फिर उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेज देखने के बाद उसकी कार या टू व्हीलर में पेट्रोल भरा गया। नीरज नाम का व्यक्ति उसका खुद का आईडी प्रूफ लेकर आता है तो उसको हम 501 रुपए का पेट्रोल फ्री में दे रहे हैं। कुछ इसी तरह का ऑफर जूनागढ़ में मौजूद गिरनार पहाड़ पर रोपवे चलाने वाली एक कंपनी ने भी निकाला, जिसके तहत हर उस शख्स को फ्री में राइड कराई गई जिसका नाम नीरज था। काम सारू छे અને ભારત માટે ગૌરવનું કામ નીરજ ચોપરાએ કર્યું છે। जूनागढ़ के एक सैलून में भी नीरज नाम के लोगों को मुफ्त में सेवाएं दी गई। सौ बात की बात है कि एथलेटिक्स यानी दौड़ कूद और भाला गोला चक्का फेंकने वाले खेलों को ही असली ओलंपिक्स खेल माना जाता है, क्योंकि ओलंपिक्स की शुरुआत इन्हीं खेलों से हुई जिनमें बाकी खेल बाद में जुड़ते चले गए। इसलिए नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल ऐतिहासिक और बेहद खास है, जिसकी खुशी पूरा देश अपनी तरह से मना रहा। और गुजरात में कुछ लोगों ने नीरज नाम के लोगों को तोहफा देने का फैसला किया ताकि वो अपने जान पहचान के लोगों को बताएं कि नीरज चोपड़ा के मेडल का मतलब कितना बड़ा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वैक्सीन में अनियमितता और चुनाव के बाद हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी ने कोलकाता में मशाल रैली निकाली। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, क्योंकि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड की दीवार पहले से ही खड़ी कर रखी थी, जिसे हटाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ईडी चोटी का जोर लगा दिया। पुलिस की इस कार्रवाई की वजह से प्रदर्शनकारी बीजेपी दफ्तर से ज्यादा दूर नहीं जा सके। इस बात का गुस्सा उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधकर उतारा। People should have some democratic way to give their protest. इसके बाद प्रदर्शन में शामिल लोग हाथों में मशाल लिए वहीं धरने पर बैठ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक एक कर वहां से हटाना शुरू कर दिया। कई लोगों को उठाकर पुलिस अपनी गाड़ी तक ले गई। सौ बात की बात है कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी कई साल से प्रदर्शन कर रही है, जिसमें अब कोरोना वैक्सीन की राजनीति भी जुड़ गई, क्योंकि बीजेपी पिछले एक महीने से आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल में वैक्सीन लगाने में भी राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है और बीजेपी के समर्थकों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही, जबकि टीएमसी ने पिछले हफ्ते वैक्सीन की कमी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने के मुद्दे पर अहम फैसला लिया। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग 15 अगस्त से लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे, लेकिन शर्त यह है कि दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद ही लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार एक ऐप भी बना रही है, जिसमें लोगों को टीके की दोनों डोज लगने की जानकारी देने के साथ उसके सर्टिफिकेट को अटैच करना होगा। इसके बाद एक QR कोड सामने आएगा, जिसके आधार पर ही रेलवे यात्रा के लिए टिकट जारी करेगी। बताया जा रहा है कि इस ऐप को बनाने का काम फिलहाल जारी है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद अप्रैल से लोकल ट्रेनों में आम लोगों के सफर करने पर रोक लगा दी गई, लेकिन अब एक बार फिर सफर की मंजूरी मिलने पर लोगों ने खुशी जताई। जल्द ही मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की सूरत बदल सकती है। रेलवे की योजना है कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को वंदे भारत ट्रेनों की तर्ज पर विकसित किया जाए। न्यूज 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे की योजना मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में लगने वाले डिब्बों का प्रोडक्शन धीरे धीरे कम करने की। ऐसे 5,500 डिब्बे हर साल बनाए जाते हैं, लेकिन अगले साल ऐसे केवल 1700 कोच ही बनाए जाएंगे। ऐसे डिब्बों की जगह रेल सेट ले लेंगे, यानी कोई एक डिब्बा नहीं बल्कि पूरी ट्रेन, यानी ठीक वैसे ही डिब्बे जैसे वंदे भारत ट्रेनों में लगे होते। इससे रेलवे का खर्च तो बढ़ जाएगा, लेकिन मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी और इंजन की दिशा बदलने में लगने वाला वक्त भी कम हो जाएगा, जिससे समय की काफी बचत होगी। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि एक याचिका में यह मांग की गई कि कोरोना वैक्सीन का ट्रायल कितने लोगों पर किया गया था और उसका क्या नतीजा आया, ये केंद्र सरकार सार्वजनिक करे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि वो वैक्सीन के असर पर सवाल नहीं उठा रही और इस नोटिस का मतलब यह नहीं है कि कोर्ट को वैक्सीन पर किसी तरह का शक है। इसी याचिका में यह भी लिखा गया कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों पर वैक्सीन लगवाने के लिए दबाव बना रही हैं, जबकि कुछ ने तो सरकारी सुविधाएं लेने के लिए वैक्सीन जरूरी कर दी।
इसी मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और दोनों मुद्दों पर 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया।